हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम एक अमेजिंग रोड ट्रिप लेके नागपुर से कान्हा आए हैं और कान्हा नेशनल पार्क में हम रुके हैं एक फैबुलस रिसोर्ट में जिसका नाम है कान्हा अर्थ लॉज बाय पगडंडी सफारीज। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ और मैं आपको कान्हा अर्थ लॉज का फुल रिसोर्ट टूर देता हूँ इस वीडियो में। और कान्हा अर्थ लॉज पहुंचते साथ ही आप समझने लगते हैं कि इसको इको रिसोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको वुड का और मड का और स्टोन का ही यूज़ दिखेगा पूरे रिसोर्ट में। और नागपुर से कान्हा की लंबी ड्राइव के बाद हमें हो गई थी बहुत थकान और कान्हा अर्थ लॉज का पूरा स्टाफ हमारे वेलकम के लिए रेडी था यहाँ पे। और ये रिफ़्रेशिंग कोल्ड टॉवल से हमारा वेलकम किया गया। और ये रिसोर्ट तो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, तो चलिए चलते हैं अंदर और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अब रिसोर्ट के मैनेजर हमें ले जा रहे हैं यहाँ रिसोर्ट की मेन बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पे हम चेक इन करेंगे। और मेन बिल्डिंग में पहुँचते ही हमारा वेलकम किया गया ये रिफ़्रेशिंग मिंट आइस टी से। और ये सब होते होते बज गए थे दोपहर के 2 और हमें लग गई थी बहुत भूख। तो हमने डिसाइड किया कि रूम में चेक इन करने के पहले हम लंच कर लेते हैं। और कान्हा अर्थ लॉज ने ये आउटडोर सेटिंग में इतना ब्यूटीफुल लंच हमारे लिए सेटअप किया था। और थी लंच में ये निज़ामी भोपाली थाली और डेजर्ट में ये अमेजिंग शाही टुकड़ा। और इस अमेजिंग रॉयल लंच के बाद चलिए अब चलते हैं हमारे कॉटेज में चेक इन करते हैं। और ये है कान्हा अर्थ लॉज का ब्यूटीफुल कॉटेज। और ये कॉटेज तो अल्ट्रा लग्जूरियस है। इसका बेडरूम, इसके बाथरूम्स, इसके आउटडोर एरियाज़ और इसमें ऐसी ऐसी एमेनिटीज़ थी जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होगी। इस कॉटेज का फुल टूर वीडियो हमने अलग से बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट करिए। और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने। और बाहर निकलते साथ ही ये लंगूर हमारा रास्ता रोक के बैठे हुए थे। तो चलिए अब इस रिसोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। कान्हा अर्थ लॉज बाय पगडंडी सफारीज एक इको रिसोर्ट है और ये करीब 16 एकड़ की प्रॉपर्टी में बना हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इको रिसोर्ट होने के कारण यहाँ पे सिर्फ नेचुरल मटेरियल जैसे कि वुड और स्टोन का ही यूज़ किया गया है। और ये है यहाँ की मेन बिल्डिंग, जिसके अंदर डाइनिंग हॉल है, लॉबी है, लाउंज है, टीवी एरिया है। चलिए मैं आपको सब दिखाता हूँ। और रिसोर्ट की मेन बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी सीटिंग बनाई गई है, जहाँ पे आप बैठ के अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ा सकते हैं, अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं, अपने स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। और एक एक कॉर्नर इस बिल्डिंग का इज़ अ विजुअल ट्रीट टू द आइज़। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम बात करूँ और आप इस प्रॉपर्टी को, इस विजुअल्स को एंजॉय करिए। और एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी कि वुड और स्टोन के बने होने के बावजूद यहाँ पे आपको अंदर बिल्कुल भी डार्क फील नहीं होता। वो क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े डोर्स एंड विंडोज़ इस बिल्डिंग में बनाए हैं कि बाहर की सारी लाइट, बाहर की सारी फ्रेश एयर अंदर आती है और पूरा खुला खुला फील होता है ये एरिया। और इस सेंट्रल बिल्डिंग में कई जगह पे ये वर्किंग फायर प्लेसेस हैं और इनके सामने ठंड के दिनों में आप आग सेकते हुए बैठिए, अपना ड्रिंक एंजॉय करिए, अपने स्नैक्स एंजॉय करिए। बहुत सारे गेम्स रखे गए हैं यहाँ पे। कुछ तो ऐसे गेम्स थे जो हमने कभी पहले देखे नहीं थे। और ये है यहाँ का बहुत ही क्यूट बार एरिया, जहाँ पे आप सारे ही इंटरनेशनल ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं।
और इसी से लगा हुआ है ये बहुत बड़ा मीडिया रूम और लाइब्रेरी, जहाँ पे रोज़ शाम को वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ बुक्स का इनके पास कलेक्शन है जिनको आप बैठ के घंटों पढ़ सकते हैं। और इस सेंट्रल बिल्डिंग में मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि एक एक आर्ट वर्क या तो यहाँ का लोकल ट्राइबल आर्ट है या कोई वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आर्ट है या वुड से बना या स्टोन से बना हुआ कोई आर्ट वर्क है, वो इस बिल्डिंग को बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही नेचुरल लुक देता है और आपको कभी भी फील नहीं होता कि आप जंगल के अंदर नहीं हैं। एक प्रॉपर वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट कैसे बनाना चाहिए ये तो आपने कान्हा अर्थ लॉज से सीखना चाहिए। और सेंट्रल बिल्डिंग में ही लगा हुआ है ये ब्यूटीफुल आउटडोर एरिया और यहाँ पे भी कई सीटिंग्स बनाई गई हैं जहाँ पे आप शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठ के इन फायर पिट्स में फायर एंजॉय कर सकते हैं, बॉन फायर एंजॉय कर सकते हैं, अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। और चारों तरफ घना जंगल, चिड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं और ठंड के दिनों में तो इतनी प्यारी ठंडी हवा चलती है, मज़ा आ जाता है इस आउटडोर एरिया में। और सेंट्रल बिल्डिंग से चलिए चलते हैं यहाँ पीछे एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा एरिया दिख रहा है मुझे, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्राइबल वे में डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पे एक आउटडोर किचन भी बना हुआ है और मुझे रिसोर्ट वालों ने बताया कि यहाँ पे वो लोग ट्राइबल डिनर्स अरेंज करते हैं रात को। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। हमें भी यहाँ पे ट्राइबल डिनर एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था, जो कि बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और चलिए अब ये सेंट्रल बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे एक टेरेस बना हुआ है जहाँ पे शाम को बैठ के आप यहाँ पे भी गेट टुगेदर्स कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। और यहाँ पे भी ऊपर एक बारबेक्यू स्टेशन बना हुआ है, यहाँ ऊपर बारबेक्यूज़ भी अरेंज करता है रिसोर्ट और बहुत प्यारी सीटिंग बनाई गई है और चारों तरफ आप जहाँ भी देखें आपको जंगल ही जंगल दिखाई देता है। और वहाँ दूर जंगल के बीच में मुझे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, तो चलिए नीचे उतरते हैं और इस रिसोर्ट को और एक्सप्लोर करते हैं। और ये है सेंट्रल बिल्डिंग का मेन डाइनिंग हॉल। और सेंट्रल बिल्डिंग का ये मेन डाइनिंग हॉल बहुत ही मैसिव और इम्प्रेसिव है। और यहाँ पे जो ये ह्यूज वुडन टेबल्स और ऊपर सीलिंग में ये वुडन बीम्स और ये वुडन रूफ एक अमेजिंग जंगल लॉज फील दे रही हैं इस जगह को। और यहाँ पे ये मैसिव स्टोन की जो वॉल्स हैं, एक लाइव फायर प्लेस है, तो मज़ा आ जाता है यहाँ डाइन करने में। आज का हमने लंच तो बाहर आउटडोर में लिया था, बट आगे आप देखेंगे हम अपने और भी मील्स इस डाइनिंग एरिया में लेंगे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को अभी तक इस कान्हा अर्थ लॉज रिसोर्ट का टूर? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और ये है कान्हा अर्थ लॉज का ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। इतनी प्यारी सेटिंग में आपने कभी कोई स्विमिंग पूल देखा है? जंगल के बीचों बीच
इतना सुंदर पूल है। हम लोगों ने तो यहाँ बहुत देर बिताई और लता ने यहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ लिए। और अगर आप उन फ़ोटोज़ को देखना चाहते हैं तो आप लता के इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी जाके फॉलो करिए। नाम अभी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, फैब्युलस मॉम लाइफ। और रिसोर्ट को एक्सप्लोर करते करते हमें हो गई थी बहुत थकान, तो हमने अब डिसाइड किया है कि अब हम अपनी कॉटेज पे जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर शाम को निकलेंगे और एक्सप्लोर करने इस जगह को। और 2 घंटे की नींद लेके जब हम लोग बाहर निकले तो शाम हो गई थी और कान्हा अर्थ लॉज की सब लाइट्स जल गई थी और ये जगह बिल्कुल मैजिकल लग रही थी। और हमें पता चला कि कान्हा अर्थ लॉज में शाम को सारे लैंप्स जला दिए जाते हैं जो कि पूरे रिसोर्ट के प्रॉपर्टी पे रखे जाते हैं। और ये सेरेमनी जैसी ही एक होती है यहाँ, लाइटिंग ऑफ द लैंप्स, और हम लोग उसको देखने के लिए यहाँ रुक गए। और ये पूरी प्रॉपर्टी पे ऑयल लैंप्स जलाने का ट्रेडिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल तो इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं, आप हर जगह इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दो, एक बटन दबाओ और सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। बट ये ऑयल लैंप्स जलाने में मेहनत करनी पड़ती है, फिर इनको ले जाके एक एक जगह रखने में मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो ऑयल लैंप्स हैं इनका कुछ अलग ही चार्म है, ये आपको एक गुजरे हुए ज़माने से जोड़ देते हैं। और जंगल के अंदर ये ऑयल लैंप्स को देख के एक आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रांसपोर्ट हो गए हो किसी अलग ही दुनिया में। तो कान्हा अर्थ लॉज की फर्स्ट इवनिंग हम एंजॉय कर रहे हैं स्नैक्स और ड्रिंक्स के साथ बिफोर डिनर। स्नैक्स में है पॉपकॉर्न, ड्रिंक्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। और स्नैक्स में है ये है रशियन पॉकेट, सीख कबाब एंड चिली पनीर। बिल्कुल ठंड है यहाँ पे कड़ाके की, और उसमें बॉनफायर के सामने स्नैक्स लेने में, ड्रिंक्स लेने में बहुत मज़ा आ रहा है। और आज रात के डिनर में है ये अमेजिंग रोस्टेड बीटरूट सूप, बघारी दाल, मलाई पनीर, गोभी की सब्जी और लोकल बीन्स की सब्जी। और डेजर्ट में था ये सिनफुल चॉकलेट ब्राउनी। अब हम डिनर करके वापस आ गए हैं और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर टर्न डाउन सर्विस भी है। खाना में बहुत ठंड है और हम रूम में वापस आए तो हमने देखा कि हमारे बेड्स दोबारा से बने हैं, हीटर चालू है, पूरा कॉटेज वार्म है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बेड पूरी तरह से बना हुआ है, रात को सोने के लिए रेडी है। और यहाँ पर हीटर चालू है। ये देखिए ब्लाइंड्स भी सारे बंद हैं। So this was really nice. Hats off to Kanha Earth Lodge. इनकी सर्विस अमेजिंग है। तो रात हो गई है और अब हम लोग सोने जा रहे हैं। सुबह बहुत जल्दी उठना है सफारी के लिए। 4:30 बजे का फोन कॉल अरेंज किया हुआ है। 5:15 हमको यहाँ से निकलना है। चाय नाश्ता वहीं पे रहेगा और फिर उसके बाद 5:30 बजे सफारी जीप हमारी निकल जाएगी। और बस हम सोने ही लग रहे थे कि एक और चीज हुई, डोर पे नॉक हुआ और मैं सोच रही थी कि इतनी रात को कौन आया है, बट एक और बहुत स्पेशल टच है, मैं आपको दिखाती हूँ।
कान्हा अर्थ लॉज के एक स्टाफ अभी आए थे हमें ये हॉट वाटर बॉटल्स देने, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है, हीटर तो चल ही रहा है पर फिर भी ये बॉटल्स जो है बिल्कुल वार्म है, इनको साथ में लेके आप रात में सो सकते हैं। बहुत दे आर वेरी वेरी वार्म, आप इसको ब्लैंकेट के अंदर रख सकते हैं अपने साथ फॉर अ गुड नाइट स्लीप। सो चलो सी यू टुमारो मॉर्निंग, सफारी पे चलेंगे साथ में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज कान्हा अर्थ लॉज में है हमारा डे 2 और सुबह के 5:15 बजे हैं और हम दोनों बिल्कुल ड्रेस्ड अप हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए। बाहर चाय का अरेंजमेंट होगा, चलिए मैं आपको सब दिखाती हूँ और फिर चलते हैं कान्हा नेशनल पार्क में जंगल सफारी के लिए। और गरम गरम चाय और कॉफ़ी पी के हम लोग निकल गए कान्हा नेशनल पार्क में जंगल सफारी करने। और 5 घंटे की हमारी जंगल सफारी थी, जिसमें हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ साइटिंग करी। कान्हा जंगल सफारी का सेपरेट वीडियो हमने अपने चैनल पे बना के डाला है, क्योंकि वो इस वीडियो में डालना इम्पॉसिबल है। आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए। और जंगल सफारी से जब हम वापस रिसोर्ट पहुंचे तो हमारा वेलकम किया गया ये फ्रेश वाटरमेलन जूस और ये लेमन जिंजर ड्रिंक के साथ। और फिर अपनी कॉटेज में फ्रेश होके हम पहुंच गए लंच के लिए। और आज साउथ इंडियन थीम लंच है और लंच में है कैबेज पोरियल, अवियल, सांबर और एक बहुत ही अमेजिंग यहाँ की होममेड हनी बेसिल आइसक्रीम फॉर डिजर्ट। तो लंच करके हम निकल गए हैं थोड़ी और एक्सप्लोरिंग करने। और यहाँ पे साइकिल्स अवेलेबल हैं, अगर आप साइकिलिंग एंथुजियास्ट हैं तो आप इस रिसोर्ट की प्रॉपर्टी में इनकी साइकिल्स लेके साइकिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत प्यारी सूविनर शॉप भी है, जहाँ पे आप लोकल आर्टिस्ट के बने हुए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स खरीद सकते हैं। कान्हा नेशनल पार्क के थीम्ड आप सूविनर्स खरीद सकते हैं, टी शर्ट्स खरीद सकते हैं, हैट्स खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इनकी सूविनर शॉप में एट वेरी रीजनेबल रेट्स। शाम हो गई है और हम यहाँ के मीडिया रूम में बैठ के एक बहुत ही अमेजिंग वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री एंजॉय कर रहे हैं। और हर शाम की तरह आज भी डिनर के पहले सर्व किए गए हमें स्नैक्स, ये चीज़ी पोटैटोज़ और पनीर टिक्का, जिसका मज़ा हमने लिया इस फायर प्लेस के सामने। और स्नैक्स करने के बाद अब हम जा रहे हैं आज के शाम की सरप्राइज़ की तरफ। और आज शाम को रिसोर्ट ने हमारे लिए अरेंज किया हुआ है ट्राइबल डिनर, या जिसे बुश डिनर भी कहते हैं। और ये जो सेटिंग मैंने आपको दिखाई थी दिन में, उसी जगह पे ये ट्राइबल डिनर अरेंज किया गया है। यहाँ पे एक ओपन किचन लगा हुआ है, जहाँ पे चूल्हे पे सब कुछ पक रहा है और बहुत ही स्पेशल मील होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है इस ट्राइबल डिनर में। और कान्हा नेशनल पार्क में गोंड ट्राइब्स बसते हैं और ये जो मील है ये गोंडी तरीके से बना हुआ मील है और इसको हमें सर्व किया गया है ये पत्तल पे। और इसमें जो चीज़ें हैं जैसे कि ये हरे मूंग की दाल, ये पान बड़ा और ये मटर पनीर की सब्ज़ी और ये चकरी, ब्रह्मकाश चकरी, और ये सारी जो चीज़ें हैं और ये जो चटनियाँ हैं ये सब स्पेशल गोंडी तरीके से बनी गई हैं और इसमें बहुत गोंडी इन्फ्लुएंस है। और डेजर्ट में हमें सर्व किए गए गुलाब जामुन। गुड मॉर्निंग, आज हमारा यहाँ 3rd डे है कान्हा अर्थ लॉज में। कल रात का ट्राइबल डिनर वाज अमेजिंग, बिल्कुल कुछ यूनिक ट्राई किया हमने, आपने देखा ही होगा। और अब हम जा रहे हैं लॉज के अंदर ही सिचुएटेड एक बटरफ्लाई गार्डन और एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन देखने, ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्म, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसा है बटरफ्लाई गार्डन के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
और कान्हा अर्थ लॉज ने ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक फार्म डेवलप किया हुआ है। ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे बिल्कुल कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है। सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स और नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। और सारे यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, और यही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ के लोकल जो किचन है इनका उसमें सर्व होते हैं। और ये लेटुस, ब्रिंजल, कैरेट्स, बनानाज, ये सब देख के फ्रेश फार्म में लगे हुए तबीयत बिल्कुल खुश हो गई। और फिर हम चले गए बटरफ्लाई गार्डन को देखने। और ये बटरफ्लाई गार्डन में इन्होंने सिर्फ ऐसे फ्लावरिंग ट्रीज़ लगाए हुए हैं जो बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। पर इतनी ठंड थी कि अभी बटरफ्लाइज अपने विंग्स खोल के बाहर ही नहीं निकले थे। फिर भी हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज यहाँ पे स्पॉट करी। और बटरफ्लाई गार्डन देखने के बाद एक और जगह एक्सप्लोर करने की रह गई थी, और वो है कान्हा अर्थ लॉज का ट्री ट्रेल। और इन्होंने एक बहुत ही सुंदर ट्रेल बनाया हुआ है जहाँ पे इन्होंने सारे ट्रीज़ को मार्क किया हुआ है, हर एक ट्री का नाम। और जो साथ में हमारे नेचुरलिस्ट चले थे कान्हा अर्थ लॉज के, उन्होंने हमें हर ट्री के बारे में, हर इंसेक्ट के बारे में, हर बर्ड के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि मज़ा आ गया। मैं तो अपने बच्चों को यहाँ बहुत मिस कर रहा था। अगर वो यहाँ होते तो उन्हें इतना मज़ा आता ये सारी नेचर की चीज़ें देख के और इनके बारे में जान के। जैसे कि ये फनल स्पाइडर का वेब, जो कि एक फनल शेप का बनता है, जिसके अंदर कीड़े जाते हैं फनल के अंदर और फंस जाते हैं। है ना इतनी अमेजिंग चीज़। नेचर जो है ये सबसे अच्छा आर्किटेक्ट है। जैसा आर्किटेक्चर नेचर में देखने मिलता है वैसा मैन मेड नहीं बन सकता। और ये सब एक्सप्लोरिंग करते करते सुबह सुबह हमें लग गई थी बहुत भूख, और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, जो कि आज हमारा यहाँ का आखिरी ब्रेकफास्ट है। और आज ब्रेकफास्ट में हमें सर्व किए गए हैं इडली, वड़ा, सांबर, चटनी के साथ फ्रेश वाटरमेलन जूस और फ्रेशली टोस्टेड ब्रेड, जैम एंड बटर के साथ। और ये आउटडोर में धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट करना, इसे कहते हैं सुपर लग्जरी। सो गाइस, हम रेडी हैं अब यहाँ से चेकआउट करने के लिए। आपको हमारा ये कान्हा अर्थ लॉज का रिसोर्ट टूर वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत मज़ा आया है। इतना ब्यूटीफुल रिसोर्ट है, इतनी ब्यूटीफुल कॉटेजेस हैं। कान्हा अर्थ लॉज इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जंगल रिसोर्ट्स आई हैव एवर स्टेड इन। और यहाँ इतना कुछ है करने के लिए, जितना जैसे मैंने आपको वीडियो में काफ़ी कुछ दिखाया है, बट देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारी रह गई। जैसे कि शाम को एक बहुत सुंदर सनसेट नेचर वॉक होता है, या एक पिकनिक होती है बाय द रिवर साइड। वो सब हमारा मिस हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है। सो मैं इतना ही रिकमेंड करूँगी आपको कि आप यहाँ आए तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा निकाल के आएँ, ताकि आप ये सारी चीज़ें कर सकें। और जंगल सफारी भी हमारी इतनी बढ़िया थी, बट एक जंगल सफारी में तो मेरा भी मन नहीं भरा। तो आप भी जब आते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 2 जंगल सफारी ज़रूर प्लान करें, क्योंकि कान्हा का जो फॉरेस्ट है वो कई जोन्स में डिवाइडेड है और एक सफारी में आप एक ही जोन कवर कर पाते हैं। तो अगर आपको एनिमल स्पॉट करने हैं, अगर आपको टाइगर स्पॉट करना है, तो आप एटलीस्ट 2 सफारीज प्लान करिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और चलिए हम अपना ये वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं। और कान्हा अर्थ लॉज वॉज वेरी 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 सेटिस्फाइंग, वेरी अमेजिंग। थैंक यू टू द स्टाफ ऑफ कान्हा अर्थ लॉज, दे मेड अस स्टे वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो मिलते हैं अब आप लोग से एक अलग नए वीडियो में। चलिए बाय फॉर नाउ। Do subscribe to the channel for more such amazing and fabulous videos. Bye. पर जाते जाते भी कुछ और सरप्राइजेस बचे हुए थे हमारे लिए। आपने रिसोर्ट टूर के वीडियो में देखे होंगे, हर जगह कान्हा अर्थ लॉज में ये बहुत ब्यूटीफुल वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं। रिसोर्ट मैनेजर ने हमें बताया कि इन्हें कहते हैं वाटर कैबेजेस, और ये बहुत इजीली घर पर भी लग जाते हैं। और क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आए थे तो उन्होंने स्पेशली मुझे निकाल के दिए हैं मेरे अपने टेरेस गार्डन पे इनको उगाने के लिए। इतना ही नहीं, ये बहुत थॉटफुल गिफ्ट भी हमें दिए गए, दीज मास्क्स। और
हमारी वापसी की रोड ट्रिप के लिए हमें ये पैक्ड सैंडविच और मफिन एंड बनाना बॉक्सेस भी दिए गए। हमें कहीं रुकना नहीं पड़ा और बहुत अच्छी यादें लिए कान्हा अर्थ लॉज की हम वापस नागपुर आ गए।